Hello guys, today in this lesson we are solving the exercise 2.1 from the very first question, and the basic introduction of this exercise I have explained in the last video. So our today's chapter title is relation and function. This is the second chapter of the NCERT syllabus for the class 11th standard. So let's proceed from the very first question of the exercise. Exercise 2.1 for the chapter number 2nd. Given question is, if x plus x upon 3 plus 1 comma y minus 3 is equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, then find the values of x and y. So this is our question. In the introduction we studied about that if two ordered pairs are equal to each other, then their corresponding elements will be equals to each other. It means this one value will be equals to this one and this one value equals to this one. ठीक है यहाँ तक? So let's proceed. क्वेश्चन अपना ये रहेगा, ये क्वेश्चन रहा x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equals to 5 upon 3 1 upon 3, 5 upon 3 comma 1 upon 3. These both are ordered pairs. अब देखो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी. ठीक है यहाँ तक? तो मैं यहां से लिख सकता हूं द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है यहाँ तक? सो x upon 3 plus 1 is equals to 5 upon 3 and सेकेंड अपने पास क्या होगा, y minus 2 upon 3 is equals to 1 upon 3. तो ये अपना हो गया फर्स्ट स्टेप. हमें क्या करना है, एलसीएम सेलेक्ट कर लो. यहाँ से जो भी एलसीएम बनेगा, एलसीएम इज 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3. और इधर की बात करें तो इसमें एलसीएम होगा 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. 3 कैंसिल बाई 3 और यहाँ से भी 3 कैंसिल बाई 3. रिजल्ट देखो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 ट्रांसपोज हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 2. ठीक है? और यहाँ से बात करें तो 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 1 और 3y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस 2. और यहाँ से ये आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल्स टू क्या आया 1. और ये हो गया आपका फाइनल आंसर. आई होप सो यू अंडरस्टूड. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. सो बिफोर दैट पॉज दिस एंड नोट इट डाउन. देखो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन अपने पास रहेगा, इफ द सेट A has 3 elements and the set B is equals to 3 4 5, then find the number of elements in A cross B. ठीक है यहाँ तक? तो अपना क्वेश्चन है सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और जो सेट B है उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5. so therefore there are 3 elements in set B, then find the number of elements in A cross B. हमें A cross B में एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. एक तो ये माइंड में रखना है कि A में कितने एलिमेंट है 3 और B में भी कितने एलिमेंट है 3. तो करते हैं स्टार्ट. देखो नंबर, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, number of elements in set A, number of elements in set A
इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां तक। सेकेंड केस अपने पास है, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5। कोई डाउट नहीं है यहां तक। देखो अब हमें बी में कितने एलिमेंट हुए अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विल बी इक्वल्स टू 3। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी में क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी। लिख सकते हैं अपन, ये बात समझ में आई। देखो वैल्यू क्या क्या बनेगी अपनी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 इंटू 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 9। So this is the answer of second question. Okay guys, so let's proceed on the next question. Next question देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3rd। G is equals to this and H is equals to this. Find G cross H or Cartesian product of G and H. After it we have to find out the Cartesian product of H and G. So let's proceed. G आपके पास है 7, 8, H है 5, 4, 2। G is equals to 7 and 8 and H is equals to 5, 4, 2। ठीक है, यहां तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है G क्रॉस H और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H आफ्टर इट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। सो लेट्स प्रोसीड। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G विद H। ठीक है, यहां तक देखो ये मैं कोई G ले लेता हूं और ये अपना सेट ले लेता हूं H। ठीक है, ये सेट है G और ये सेट है H। G में एलिमेंट्स हैं आपके पास 7, 8 और H में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं 5, 4 एंड 2। व्हाट इट, अब देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है G क्रॉस H, तो G का H के साथ में, तो 7 कनेक्टेड विद 5, 7 विल कनेक्ट विद 4, 7 का 2 के साथ में, तो क्या क्या बनेगा आपके पास, ये एक सेट होगा जिसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे 7, 5, 7, 5, देन 7, 4, देन 7, 2। आफ्टर इट 8, 5, 8, 4 and 8, 2। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G विथ H। अब हमें सेकंड फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H विथ G। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, H का G के साथ में। सो लेट्स प्रोसीड। ये मान लेते हैं अपन H और ये अपना सेट हो गया G। ठीक है, यहां तक ये हुआ H और ये हो गया G। H में एलिमेंट्स हैं आपके पास 5, 4 एंड 2, 5, 4, 2 और G में जो एलिमेंट्स है वो है 7 एंड 8, 7, 8। क्लियर है यहां तक, तो 5 कनेक्टेड होगा 7 के साथ में और देन 8 के साथ में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5, 8, 7। नेक्स्ट एलिमेंट होगा 5, 8, नेक्स्ट होगा 4, 7, 4, 8, 4, 7, 4, 8। उसके बाद आएगा 2, 7, 2, 8, 2, 7 एंड 2, 8। ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके स्टूडेंट्स, सो पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें तो देखो
क्या रहेगा आपके पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स जजमेंट करना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, मीन्स यदि आपका स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो हमें उस स्टेटमेंट को रीराइट करना होगा कि उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगा। क्लियर है यहां तक? सो लेट्स प्रोसीड हाउ विल वी सॉल्व। फर्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, इफ P इज इक्वल्स टू Mn, P इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स M, N, Q दे रखा है Nm, देन P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? देखो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या होगा, क्योंकि देखो यही एक्सप्लेन करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इज इक्वल्स टू कितने हैं, 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q इज इक्वल्स टू कितने हैं, 2। तो NP क्रॉस Q क्या बनना चाहिए था, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। बट परंतु यहां पे क्या बन रहा है, ओनली देयर आर 2 एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट अगेन, हमें इस स्टेटमेंट को रीराइट करके लिखना है। सो लेट्स हाउ विल वी डू, हमें रीराइट करना मतलब इसको करेक्ट करके लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। P आपके पास है Mn, Q आपके पास है Nm। चलिए फिर करते स्टार्ट। P इज इक्वल्स टू Mn and Q is equals to Nm, ठीक है। हमें करना है P क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द Q, क्लियर? चलो ये P हुआ, ये Q हुआ, ये P है और ये है Q। P में एलिमेंट्स हैं आपके पास M एंड N, Q में एलिमेंट्स हैं N एंड M, ठीक है। तो Mn बनेगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा M एंड M। तो पहला ऑर्डर पेयर बना आपके पास MM और दूसरा बनेगा Mn, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा NN NM एंड N। तो ये उसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। मीन्स जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा था वो स्टेटमेंट फॉल्स है और हमने इसको ट्रू करके रीराइट कर दिया कि P क्रॉस Q क्या आना चाहिए आपका, ये वैल्यूज आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट अपने पास दे रखा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन्स देयर आर एटलीस्ट वन एलिमेंट, देयर आर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन set A and also there are at least one element in set B, तभी अपन बोल पाएंगे कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, A क्रॉस B भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमें इसको जस्टिफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो दोनों सेट क्या है, एक तो A है और दूसरा B है और इनके ऑर्डर्ड पेयर हैं x, y से। तो सेट A इज इक्वल्स टू जो भी है, फर्स्ट सेट आपके पास दे रखा है सेट A, सेट A एंड सेट B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है यहां तक बात। अब इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, इसके लिए क्या मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या बनेगा, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x, y, ये आपको बुक में दे रखा है, ठीक है। सच दैट
फिर अक्स बिलोंग्स टू ए, अक्स किस में बिलोंग करेगा, अक्स किस में बिलोंग करेगा, अक्स बिलोंग करेगा ए में, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गई। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखा वो इसको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट थर्ड केस पे। थर्ड केस अपने को क्या कहता है, थर्ड केस अपने पास दे रखा है इफ a इज इक्वल्स टू 1, 2, b इज इक्वल्स टू 3, 4, दो सेट दे रखे हैं, a इज इक्वल्स टू 1, 2, b इज इक्वल्स टू 3, 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये ध्यान में रखना। a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। चलिए a में आपके पास है 1, 2, b में 3, 4, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। ए आपके पास दे रखा है 1, 2, सेकेंड बी इज सेकेंड सेट 3, 4। हमें ये वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5। ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, हमें इसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। बी इंटरसेक्शन 5, देखो यहाँ से मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट, कि B और B का 5 के साथ में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। सेकंड ये डिस्कस किया था, किसी भी सेट का यूनियन यदि अपन 5 के साथ कैलकुलेट करते हैं तो वो सेट ही उसका फाइनल रिजल्ट होता है। तो B यूनियन 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, B आ गया। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये अपना बना रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं A क्रॉस 5 इज इक्वल्स टू, और A क्रॉस 5 ये मैंने इसके ऑब्जर्वेशंस में बताया था कि किसी भी सेट का 5 के साथ में यदि अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक 5 ही आएगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट अपने को दे रखा है वो कैसा है, ट्रू। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये अपना हो गया थर्ड पार्ट। अब करते हैं देखो फोर्थ में हमें कैलकुलेट करना है, ये कंप्लीट हुए अपने यहाँ टोटल 3 पार्ट ही हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड कार्टेशियन ट्रिपलेट। a एक सेट दे रखा है -1, 1 के फॉर्मेट में, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन ट्रिपलेट। सो लेट्स प्रोसीड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th। ए आपके पास दे रखा है एक एल सेट है -1, 1, और हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, ये मान लेता हूं मैं ए, और ये सेकंड मान लेते हैं अपन ए। ठीक है। एम एलिमेंट है आपके पास -1 एंड 1, और यहाँ पर भी -1 है, 1 होंगे डेफिनेटली, सही बात है। तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू -1, -1, और सेकंड बनेगा आपके पास -1, 1। थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा आपके पास 1, -1,
और लास्ट बनेगा अपने पास 1,1। ये टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे अपने A क्रॉस A में। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें कैलकुलेट करना, ये भी बन गया, हमें कैलकुलेट करना ये मीन्स A क्रॉस A इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखो सिंपली कहें तो ये मान लेता हूं मैं A क्रॉस A, ये हुआ A क्रॉस A और ये हो गया A। ठीक है, ये है A क्रॉस A और ये अपने पास है A। तो A में यहाँ एलिमेंट्स है 4, -1, -1, -1, -1, 1, एंड 1, 1। ये टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए अपने यहाँ से। और A में जो एलिमेंट्स है वो आपको पहले से पता है कि -1 और 1 है। ठीक है, यहाँ तक। हमें इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट, तो ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर इसके साथ, एंड A क्रॉस A एंड A इज इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, -1, -1, -1, -1 एंड -1। सेकेंड -1, -1 एंड 1, -1, -1 एंड 1। थर्ड अपने पास आएगा, देखो यहाँ से ये बनेगा थर्ड, -1, 1 और ये भी -1। नेक्स्ट अपने पास रहेगा -1, 1, 1, ये बनेगा। उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अब। नेक्स्ट देखो अपने पास होगा 1, -1, -1, उसके बाद आएगा 1, -1, 1। सेकेंड लास्ट होगा अपने पास 1, 1, -1 और फाइनल होगा 1, 1, 1। ये स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास। तो ये क्या आ गया आपके पास, A क्रॉस A क्रॉस A, और मीन्स अपन बोल सकते हैं कार्टेशियन ट्रिपलेट ऑफ सेट A। क्लियर है स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर लें। अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन क्या अपने पास, 6th क्वेश्चन है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A अक्स AY, B अक्स BY। हमें दे रखा है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A अक्स AY, B अक्स BY। then what will be the value of A and B। A और B की वैल्यूज क्या क्या होंगी। देखो A क्या होगा अपने पास, A होगा बेसिकली ये जो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं अपने पास, ये वाला, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, ये सभी बिलोंग करते हैं A से। और जो बाकी बच गए वो किससे कनेक्टेड होंगे, वो बी में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A में ये सभी एलिमेंट्स होंगे, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो A एंड B ये बन गया फर्स्ट। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड की, B क्या होगा आपके पास, तो B होगा आपके पास अक्स Y, इसका मतलब अक्स एंड Y। ये हो गया आपका रिजल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th। काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सेवन क्वेश्चन अपने पास, A कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2। A सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2। B कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। C थर्ड सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 5 एंड 6, और D लास्ट सेट हो गया जिसमें ये है। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, ये सभी वैल्यूज।
ठीक है, तो पहले तो मैं इसको बोर्ड पे लेके आता हूँ क्वेश्चन को। अपने पास A12 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। देखो A सेट अपने पास है 1 2, B आपके पास है 1 2 3 4, C आपके पास है 5 6 और D आपके पास है 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें क्या जज करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट अपने पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये होना चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सा केस है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं B का C के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, B और C का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन सॉरी B और C का इंटरसेक्शन। तो A अपने पास जो है वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं LHS सेलेक्ट कर रहा हूं, LHS। A अपने पास हुआ 1 2, कार्टेशियन विद, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 4, B और C का है ना, और इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका नल सेट, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 5, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 5। आई बात समझ में। अब इसको करते हैं A क्रॉस B, RHS के हिसाब से चले। देखो A क्रॉस B, तो इसका इसके साथ कर रहा हूं मैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, यहां तक बात। नेक्स्ट पे बात करें अपन 2 के साथ में, तो 2 के साथ में भी 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये बन गया आपका A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें कैलकुलेट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, A का C के साथ में। तो इंटरसेक्शन यूज में लूंगा मैं यहीं पे ही, इंटरसेक्शन विथ A का C के साथ में 1 5 1 6 1 5 1 6 एंड 2 5 2 6। ये रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। अब इनमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, आई थिंक देयर इज नथिंग इज कॉमन। देखो इसमें से ये 1 5 5 6 5 6 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा 5। तो LHS और RHS आपकी इक्वल हो गई, इसका मतलब ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो इसमें एक सेकंड पार्ट बचता है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सो यू विल सॉल्व योरसेल्फ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग नाउ द नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। A आपके पास दे रखा 1 2 और B आपके पास दे रखा 3 4। A दे रखा 1 2, B दे रखा 3 4। देन राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। देखो पहले हमें A क्रॉस B कैलकुलेट करना, तो मैं यही करता हूं A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 एंड 2 4। ये बन गया आपके पास A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब इसके सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट मीन्स अपन इसके कितने, इन एलिमेंट्स को अलग अलग स्प्लिट करके हम कितने सेट्स बना सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। जैसे पहला हो गया 5, ऐसे करके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास होता है 2 द पावर m। So 2 into there are 4 elements, it means there are total 16 elements will be there, 16 subsets will be there in A क्रॉस B। बात समझ में आई। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन दे रखा है लेट ए एंड बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स ए और बी कोई दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 2. Number of elements in set A and B are given. So NA is equals to 3 and NB is equals to 2. If ये जो है these are in A क्रॉस B, मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट x y एंड z, ये किसका एलिमेंट है? ये बिलोंग डेफिनेटली x y किस में बिलोंग करेगा? किस में बिलोंग करेगा? x z भी बच गया ना, z किस में बिलोंग करना चाहिए? a में। और 1 2 1 तो 1, 2 लिख सकते हैं, ये किस में बिलोंग करेगा? b में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये 3 एलिमेंट हो गए सेट a के और ये 2 एलिमेंट हो गए आपके सेट b के। सो a इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल्स टू आपके पास होगा 1 एंड 2। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहेगा, the Cartesian product A cross A, the Cartesian product A cross A has 3 elements. Cartesian product A cross A has 3 elements